प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल पर कक्षा 11 व 12 फिजिक्स से संबंधित सभी डाउट्स आसानी से क्लियर किए जाते हैं, इसलिए वीडियोज को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब अपन ने पिछली क्लास के अंदर अध्ययन कर लिया था सतत आवेश वितरण के कारण, इनके प्रकार, इनके घनत्व के बारे में। तो इनके जो प्रकार थे सतत आवेश वितरण के कौन कौन से थे। नंबर 1 था रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। नंबर 2 था पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। और नंबर 3 था बेटा आयतन आवेश वितरण। इन सब के कारण अपन को क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को ज्ञात करनी है। समझ आई बात? कोई दिक्कत? ठीक है। पहला पॉइंट लेते हैं अपन, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। ये कोई रेखा है। इस रेखा के ऊपर एक समान रूप से वितरित आवेश क्यों है? समझ आई बात? ऐसा अपन ने रेखीय आवेश वितरण में भी अध्ययन किया है। इधर से आप नोट्स बना सकते हैं। तो अपन ने क्या किया? dl लंबाई का कोई एक अल्पांश लिया, dl लंबाई का कोई अल्पांश लिया। इस dl लंबाई में dq आवेश उपस्थित है। क्या है? dl लंबाई के अंदर dq आवेश उपस्थित है। इस dq आवेश को अपन आवेश मानते हुए इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P लेते हैं। इस बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर अल्पांश आवेश, अल्पावेश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी? अल्प हो जाएगी, dE। अपन को यहां पर dE वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बिंदु P पर, किस पर? बिंदु P पर dq आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर इधर आपको दिख रहा है dq आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर kq अपॉन r स्क्वायर। यही आपने अध्ययन किया था लेसन नंबर 1 के अंदर, यही अपन ने सीखा है, आपको ध्यान में होगा। तो क्या हो जाएगा? dE इज इक्वल टू के, पॉइंट चार्ज कितना है? dq, के dq अपॉन r स्क्वायर। ठीक है ना। अब तो अपन ने सिर्फ dl लंबाई के कारण किया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण प्राप्त की? सिर्फ और सिर्फ dl लंबाई के कारण अपन ने प्राप्त की। संपूर्ण लंबाई के लिए अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो संपूर्ण लंबाई के लिए इसका क्या हो जाएगा? समाकलन हो जाएगा। dE का समाकलन होते ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगी? E हो जाएगी। और इसका अपन ने समाकलन कर दिया। समाकलन संपूर्ण लंबाई कितनी? L, K इंटू dq अपॉन r स्क्वायर। अब अपन को ध्यान में रखना है रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अपन को रेखीय आवेश घनत्व लेना है। सेकंड पॉइंट अपना पृष्ठीय आवेश वितरण। इनके कारण जब अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व लेना है। और अगला इससे टॉपिक है, पॉइंट है आयतन आवेश वितरण के कारण जब अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे होंगे तो वहां पे लेंगे आयतन आवेश घनत्व। तो अपना किसके कारण ज्ञात कर रहे हैं अपन? यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण के कारण। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेखीय आवेश घनत्व से, रेखीय
आवेश घनत्व से। क्या लिखा था? रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। यहां से अपन को डी क्यू अगर फाइंड आउट करना हो तो लेमडा डॉट डी एल आ जाएगा। क्या ये वैल्यू अपन धर देंगे कहां पर? इस समीकरण में रख देंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी बेटा? E इज इक्वल टू समाकलन एल के इंटू लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसका सदिश रूप इस तरह से लिख देंगे, E बराबर के लेमडा बाहर आ जाए क्योंकि नियतांक है। क्या है? नियतांक है। नियतांक और के का मान कितना होता है? 1/4πε0 होता है। तो लेमडा अपॉन 4πε0 समाकलन एल डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये क्या आ गया? रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई हमारे पास। समझ में आई बात? इसी तरह से अपन क्या ज्ञात करेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर आपकी स्क्रीन पे क्या है? रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब आपको क्या चाहिए? पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो आपकी साइड की स्क्रीन पे आती है पृष्ठीय आवेश वितरण। यह आ गया आपका पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बेटा, नंबर 2 है आपका पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक उसी तरह से पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपन ने कोई ये एक पृष्ठ ले लिया किसी चालक का, ये एक पृष्ठ ले लिया। इस पृष्ठ पर अपन ने एक समान क्यू आवेश स्थापित कर दिया। ठीक है ना? अपन एक डी एस अल्पांश का कोई क्षेत्रफल लेते हैं। इस क्षेत्रफल के अंदर क्या है? डी क्यू आवेश उपस्थित है। इस डी क्यू आवेश को बिंदु आवेश मानते हुए स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी कंसीडर करते हैं और इस बिंदु पी पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। समझ आई बात? तो डी क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैंने जस्ट इससे पहले पॉइंट में बताया था, पृष्ठीय रेखीय आवेश ले रहे तो रेखीय आवेश घनत्व लेना पड़ेगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण जब अपन ज्ञात करेंगे तो पृष्ठीय आवेश घनत्व लेना पड़ेगा और आयतन आवेश घनत्व से ज्ञात करेंगे तो आयतन आवेश घनत्व अपन को लेना पड़ेगा। ठीक है? समझ आई बात? बढ़े आगे की तो क्या लिख देंगे अपन? पृष्ठीय आवेश घनत्व से डी क्यू की वैल्यू रख देंगे और इसमें एक पॉइंट और बच गया। क्या बच गया? वो अपन बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। इसके अनुसार देखिए, इधर संपूर्ण पृष्ठ एस की के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पृष्ठ अपना है एस। इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी? इसका समाकलन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो इसका समाकलन होते डीई का समाकलन होते ही क्या हो जाएगा? ई आ जाएगा। समाकलन एस मतलब संपूर्ण पृष्ठ के लिए एस के लिए आ जाएगी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां अपन लगा देंगे, क्या कर देंगे? पृष्ठ आवेश घनत्व से डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, डी क्यू अपॉन डी एस। तो यहां से डी क्यू बराबर क्या आ जाएगी? सिग्मा डॉट डी एस। क्या जाएगा? सिग्मा डॉट डी एस। तो ई बराबर क्या आ जाएगी?
के बाहर आ गया समाकलन एस सिग्मा इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सदिश रूप क्या हो जाएगा ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा समाकलन एस डी एस अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। समझ आई बात? तो 2 पॉइंट ये अपने हो गए पूरे, कोई दिक्कत। अब अपन अगला पॉइंट लेते हैं इसके आगे का, कौन सा? आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिएगा। आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ये कोई पृष्ठ है, इसके आयतन के अंदर इधर ही समझिए, सेम ऐसे का ऐसे ही है, यहीं पे समझा देता हूं। क्यू आवेश इसके ऊपर एक समान रूप से वितरित है, अपने डीवी आयतन का कोई अल्पांश लिया, इसके अंदर डी क्यू आवेश को अपने क्या माना? बिंदु आवेश माना। इस डी क्यू आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट ज्ञात करनी है। तो डी ई वेक्टर आ गया, तो क्या लिख देंगे? डी क्यू आवेश के कारण, मतलब डी क्यू क्या पॉइंट चार्ज है, इस डी क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी ई बराबर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आयतन आवेश घनत्व सी, आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी बराबर, यहाँ से डी क्यू चाहिए अपने को, तो डी क्यू बराबर रो इंटू डी वी, वज्र गुणा हो जाएगा, तो ये मान ऊपर वाले समीकरण में रख देंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा? डी ई बराबर के रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। संपूर्ण आयतन के लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी ई का तो समाकलन होते ही ई आ गई, और ये क्या हो जाएगा? के बाहर ले लिया अपन ने, तो समाकलन वी रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर, सदिश रूप क्या हो जाएगा? के का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन वी डी वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर के पाते हैं। तो अपन ने आज थोड़ी सी बात सीखी है, इसके आगे अपन 2 एग्जाम्पल करेंगे, उनका भी अध्ययन करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, इसको करने की कोशिश करना, वरना हम अगली क्लास में करेंगे। तो देखिए, एक कैपिटल आर त्रिज्या की पतली वलय क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। आपके लिए होमवर्क है, इसको करने की कोशिश करना। एक आर त्रिज्या की पतली वलय जिस पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, वलय की अक्ष पर केंद्र से स्मॉल अक्ष दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और जो प्राप्त परिणाम होता है उसकी प्रतिबंध अक्ष ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए अपन को विवेचना ज्ञात करनी है। इसके लिए अपन को ज्ञात करना है। आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।